हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एच पी सी सक्सेस पाथ। आज हम जून 2022 का जो टैट हुआ था नॉन मेडिकल का उसको डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे पूरा पेपर। सबसे पहले हम मैथ पोर्शन डिस्कस करेंगे। उसमें हम आप पूरा मैथ पोर्शन आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे कैसे सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। इसमें आपके पास एच सी एफ दिया गया है 306 एंड 657 का 9, ठीक है। और आपको बोला है कि इसका एलसीएम निकालो, फिर इसका एलसीएम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो भी दो नंबर्स होंगे जिनका हम एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एचसीएफ दिया है 9 और हमसे एलसीएम पूछा गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एचसीएफ की जगह उसकी वैल्यू भर देंगे और एलसीएम हमने कैलकुलेट करना है। तो एलसीएम की जगह एलसीएम रहेगा और एचसीएफ दिया गया है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो 306 मल्टीप्लाई 657। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम हो गया फिर आपका 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 22,338, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ओके। एक बार फिर बता देती हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस क्वेश्चन में एचसीएफ दिया था 9 और एलसीएम पूछा गया था, तो मैंने एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू भर दी और उसको सिंपल सॉल्व किया। अगर हमारे पास एलसीएम दिया होता और एचसीएफ पूछा होता तो हम एलसीएम की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते, ठीक है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन। A loaded truck travels 14 km in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? अब यहाँ पे 14 किलोमीटर और 25 मिनट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है आवर्स में। सबसे पहले आपने इस बात को ध्यान में रखना है ना। यहाँ पे आवर्स में पूछा है और यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है मिनट में। तो हम मिनट को आवर में चेंज कर लेंगे, पहला काम हमारा, है ना। तो टाइम हो गया आपका 25/60 आर, ठीक है। इसको मैं काटना रहने देती हूँ क्योंकि आगे सॉल्व हो जाएगा, ये कट जाएगा, अदरवाइज़ मेरा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा ना पेपर में, हमें जल्दी जल्दी करना होता है उस हिसाब से। तो अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया है 14 और टाइम क्या है 25 मिनट, जो कि आर में होगा 25/60। तो जब भी नीचे आएगा 25/60, तो ये हो गया 14/25 मल्टीप्लाई 60। जब हमने इसको काटा कूटा सॉल्व किया तो हमारे पास आया 168/5। मैंने इसको पूरा नहीं काटा, पॉइंट में नहीं किया ना, पर ये निकला आपका किलोमीटर। अब ये निकला किलोमीटर पर आवर में। अगर मैं इसको 25 भी रखती तो वो निकलता किलोमीटर पर मिनट में, फिर हमें इसको फिर चेंज करना पड़ता। तो मैंने उसको पहले ही चेंज कर दिया था। अब डिस्टेंस पूछा है ना 5 आवर के लिए, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा इस फॉर्मूले से स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड है आपका 168/5 और टाइम पूछा है 5 आवर। तो 5 से 5 कट गया, मेरे पास आ गया 168 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो 92 का है आपका आंसर ए। मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.000005 इंटू स्टैंडर्ड फॉर्म दिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब आप पॉइंट के बाद देखेंगे कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरोज़ हैं और एक 5 है, 7 है। मतलब अगर हम इसको अपॉन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाली फॉर्म में करें ना, तो ये आ जाएगा ऐसे, है ना, 7 बार आ जाएंगे 0। ये पॉइंट का जितनी टर्म्स होती है, डिजिट्स होती है, उतनी 0 लगती है। तो यहाँ पे 7 डिजिट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5/10 की पावर 7। तो जब ये ऊपर गया तो हो गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड टोटल सरफेस एरिया इज 968 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी। सिलेंडर आपने पढ़ा होना, सिलेंडर क्या होता है ना, ये है सिलेंडर आपका, ठीक है। 30 क्या है, ये सिलेंडर है ना। अब इसकी हाइट पूछी है। अब यहाँ पे इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है। इसके लिए आपको इसके फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया पूछा होता तो उसका फॉर्मूला होता है 2πRH, लेकिन यहाँ पे कर्व नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRH+R, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 968, तो हम इसको 968 के बराबर पुट कर सकते हैं, ठीक है। और हम साइड पूछिए, रेडियस दिए 7। अब हम रेडियस के साथ रेडियस भर देंगे, पाई की वैल्यू भर देंगे 22/7 और हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पास आ गया 2 × 22/7, रेडियस आ गया 7, H+7 = 968। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ। 7 से 7 गया, आपके पास आ गया H+7 = 968 अपॉन, ये मैं नीचे ले जाती हूँ, 2 × 22। इसको जब मैंने काटा मेरे पास आ गया, इसको काट के 22, ठीक है। तो अब H आ गया 22 - 7, दैट इज़ योर 15। तो आपका ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर पूछा है, ठीक है। ऑड नंबर आपको पता है कि 1 3 5, ये सारे ऑड नंबर्स हैं ना, 1 3 5 7, ठीक है। अब आप इसको अब पूरा नहीं कर सकते ना, अगर आप पूरा स्क्वायर करने लगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गया। आप इसका लास्ट डिजिट से पता लगा सकते हैं, है ना। जब भी हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट तो वैसे ही रहेगी इसकी, है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा कि कोई इवन नंबर है ना, उसका स्क्वायर ऑलवेज इवन होगा, ठीक है। चाहे आप देख लो 2 2 4, 4 4 16, 6 6 36, है ना। तो आप ऐसे यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे इस क्लास में 6 है, इस क्लास में 8 है, इस क्लास में 9 है, इस क्लास में 0 है, तो इसको स्क्वायर तो 36 आएगा, है ना। 6 इवन है, इसका 64 आएगा, 4 इवन है, 9 का 81, 0 का 0, तो ये वाला ये हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा आपका ऑड। तो राइट आंसर इज आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अनु एंड राज इज़ 4:5। रेशो दी है 4:5। इन क्वेश्चन में एक्स लेके हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, बस जो जो दिया गया है उसी के हिसाब से हमने इसको करना होता है। आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ द रेशो ऑफ देयर एजेस इज़ 5:6। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर एज इन ईयर्स, ठीक है। तो प्रेजेंट एज क्या दिया अनु एंड राज की, 4:5। तो मैं मान लेती हूँ कि अनु की प्रेजेंट एज है, अनु को मैं ए से डिनोट कर लेती हूँ 4x, ठीक है, और आज की है 5x। आफ्टर 8 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 8 years के बाद इनकी रेशो दी है। तो अगर हम 8 ईयर के बाद देखें तो आपकी अनु की रेशो हो जाएगी 4x + 8, अनु की एज सॉरी, ठीक है, अनु की एज हो जाएगी 4x + 8 और आज की एज हो जाएगी 5x + 8। तो आफ्टर 8 years उनकी रेशो ये दी है
तो आ गया आपका 4x+8 अपॉन 5x+8 इक्वल टू 5/6। बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। 4x+8 इक्वल टू 5x+8। ठीक है, ये हो गया आपका 624 + 48 इक्वल टू 25x+40। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा 8। ठीक है, तो अनु की एज हो गई, अब पूछा है डिफरेंस इन देयर एजेस इन ईयर्स, तो अनु की एज हो गई 4 × 8 32 और राज की हो गई 40। तो इनकी एज में डिफरेंस आ गया, माइनस करेंगे जब इनको 8, 40 - 32 हो गया आपका 8। तो राइट आंसर इज योर 8, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 15 workers can build a wall in 48 hours, how many workers will be required to do the same work in 30 hours? 15 वर्कर आपके किसी एक दीवार बना रहे हैं 48 घंटे में, तो वही दीवार हमें 30 घंटे में बनानी है, तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए? तो 15 वर्कर्स कितना टाइम ले रहे हैं? 48 आवर्स। आपने 1 पे कैलकुलेट करना है। अगर एक वर्कर हो, आपने ऐसा नहीं करना 48/15 कर देना, है ना, थोड़ा रीजनिंग लगानी है, लॉजिकल रीजनिंग, है ना। तो एक वर्कर ज़्यादा टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा? 15 वर्कर है ना, तो 15 दिन ज़्यादा लेगा वो, मतलब 15 वर्कर हैं तो 15 से गुणा करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया उसका काम। ठीक है, तो एक वर्कर इतने आवर लेगा कंप्लीट करने के लिए। 15 वर्कर ने लिए 48 आवर्स, एक वर्कर लेगा 48 × 15, क्योंकि उसको ज़्यादा टाइम चाहिए। ऐसे अपने इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, अब हमें चाहिए 13 आवर्स में, 30 आवर्स में। ठीक है, तो अब हमें कितने वर्कर चाहिए? हाउ मेनी वर्कर्स वी नीड टू कंप्लीट इट इन 30 आवर्स? 48 × 15/30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 24। दैट इज ऑप्शन सी। तो हमें 24 वर्कर्स चाहिए। 24 वर्कर्स इस कार्य को 30 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज, इसको बोलते हैं हम रेंज। तो आपको याद ही करना पड़ेगा, है ना, जब आप वो पढ़ेंगे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर, उसमें इसमें डिटेल में होगा सारा। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, a card is drawn at random from a pack of 52 cards. The probability that the drawn card is not an ace. कार्ड के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा हल्का सा, चलो मैं बता देती हूँ डिटेल में। हमारे पास होते हैं 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में आपके पास होते हैं 4 तरह के कार्ड, 13 है ना। 13 होते हैं आपके हार्ट, 13 होते हैं आपके हार्ट रेड कलर में। ठीक है, 13 होते हैं आपके डायमंड, वो भी आपके रेड कलर में होते हैं। ठीक है, और 13 होते हैं आपके स्पेड्स, जो कि ब्लैक कलर में ऐसे होते हैं, पत्ता जैसा शेप। ठीक है, और 13 होते हैं आपके क्लब्स, वो भी ब्लैक कलर में ऐसे होते हैं इनकी शेप। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है? 13 है ना सारे, 13 इसके। ठीक है, 13 इसके और 13 इसके, तब जाके 52 हो गए। अब 13 में क्या होगा? एक होता है आपका किंग, हर एक का होगा किंग, इसका किंग, एक होगा क्वीन, है ना, एक होगा जैक, और एक होगा आपका एस, और फिर होंगे 2 से 10 तक नंबर्स। ठीक है, तो 9 कार्ड्स ये होंगे 2 से 10 तक, और 10 11 12 13 ऐसे ये सब का होगा, है ना। तो यहाँ पे बोला है नॉट एन एस, जिसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका क्या है आपका, इसको चलो मिटा देती हूँ पहले मैं। तो एस हो गया आपके 4। पहला तरीका क्या है इसको करने का, वो देख लेते हैं। अब एस हो गया आपके 4, है ना। एक एस आपका किंग का, सॉरी, एक एस आपका हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का। 4 एस हो गया आपके।
एस हैं 4, है ना। अब नॉट एन एस पूछा है तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एस होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। नॉट कीजिए हमें, नॉट की, तो नॉट की करने के लिए हमारे पास हम 1 से माइनस करते हैं, 1 - 4/52। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 48/52। इसको काटा तो हमारे पास आ गया 12/13। तो राइट आंसर इज डी। ये था पहला तरीका। और दूसरा तरीका अब इसको करने का, दूसरा तरीका बताती हूँ मैं आपको। अब नॉट एन एज पूछा है ना। हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, हमारे पास टोटल कार्ड्स हैं 52 टोटल कार्ड्स, और एज कितने हैं 4। तो ऐसे कितने कार्ड्स होंगे जो एज नहीं है, नॉट एज कार्ड्स कितने होंगे 52 - 4 दैट इज़ 48, है ना। तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, नंबर ऑफ कार्ड्स अपॉन टोटल कार्ड्स दैट इज़ 48/52। जब इनको काटेंगे तो आपके पास आएगा 12/13। तो राइट आंसर इज योर ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फेसेस डज अ हेमिस्फीयर हैव। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेमिस्फीयर क्या होता है। हेमिस्फीयर, कोई बॉल ले लो आप, ठीक है, बॉल को आप बीच से काट दो, वो हो गया आपका हेमिस्फीयर, है ना। ऐसे ऐसे होती है इसकी शेप, हेमिस्फीयर ऐसे बनेगा कटोरी जैसी, ठीक है। तो कितने फेस हो गए इसके, एक हो गया वो ऊपर वाला प्लेन, एक हो गया आपका कर्व का, है ना। तो इसके हो गए टोटल 2 फेसेस। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास फिगर दी है, होप फिगर, HOPE इज अ पैलोग्राम, ये एक पैलोग्राम है, फाइंड द एंगल मेजर Z, ये पूछा आपसे, ठीक है ना। आपकी एक पैलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, ये होती है, जिसमें मैंने एक पैलोग्राम यहाँ पे बना दी, है ना, कुछ प्रॉपर नहीं बनी है, जिसको मैं प्रॉपरली बनाती हूँ। ये हो गई आपकी पैरेललोग्राम, थोड़ी गड़बड़ होगी पर चलो ठीक है ना। ये आपकी पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ये वाला एंगल, और इसको सीधे आगे ड्रॉ कर दूँ और ये वाला एंगल सेम होता है, ठीक है। ये पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी है। तो अब ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो हमारे पास आ गया 40 + Z = 70। तो Z कैलकुलेट करेंगे अब हम, 70 - 40 दैट इज़ योर 30। राइट आंसर इज योर ऑप्शन बी, 30। ओके, your next question, what is the number of sides of regular polygon whose each exterior angle has a measure of 45। ठीक है, सबसे पहले व्हाट इज़ योर पॉलीगन। आपके पास कोई भी क्लोज फिगर है ना, जिसकी साइड्स है उसको हम पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। जैसे ट्रायंगल आपका एक पॉलीगन है ना, ट्रायंगल आपका पॉलीगन है, स्क्वायर आपका पॉलीगन है ना, पैरेललोग्राम आपका पॉलीगन है, रेक्टेंगल आपका पॉलीगन है ना। अब उसमें भी रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, अगर सारी साइड्स और सारे इंटीरियर एंगल आपके इक्वल होंगे, है ना, वो होगा आपका रेगुलर पॉलीगन। जैसे कि मैं अब आपका ट्रेपेजियम बना रही हूँ, है ना, ट्रेपेजियम बना दिया मैंने, तो ये थोड़ा इसके थोड़ा सारे आपके इंटीरियर एंगल और साइड्स इक्वल हैं, तो ये आपकी रेगुलर पॉलीगन नहीं है, ये सिंपल पॉलीगन है ना। तो ऐसी पॉलीगन जिसकी सारी साइड्स और सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे उसके हम बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन, है ना। तो आपके पास दी गई है रेगुलर पॉलीगन और उसके पूछा है नंबर ऑफ साइड्स। तो आपके पास फॉर्मूला होता है कि आप, अगर आपके पास कोई रेगुलर पॉलीगन है ना, और उसके हमने नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है रेगुलर पॉलीगन की, नॉट फॉर ऑल पॉलीगन्स, ओनली फॉर रेगुलर पॉलीगन। तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स होंगी आपकी 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे ना रेगुलर पॉलीगन के, तो हम कोई भी एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इसका कोई फ़र्क नहीं है। तो 360 अपॉन 45, जब हम इसको काटेंगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8। तो आंसर इज ऑप्शन ए। तो 1 और 2 का आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रैंडफादर is 10
times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find the age of granddaughter. तो ग्रैंडफादर 10 टाइम्स ओल्डर है हिज ग्रैंडडॉटर, है ना। तो अगर मान लो मैं ग्रैंडडॉटर की एज ले लूँ, ग्रैंडडॉटर की एज ले ली मैंने x, है ना। चलो मैं इसको सिंपल डॉटर लिखती हूँ, थोड़ा ईजी होगा ना करने के लिए। अगर डॉटर की एज ले ली मैंने x थी, ग्रैंड डॉटर की एज ले ली मैंने x, तो ग्रैंड फादर की एज हो गई 10x, ठीक है। और ये बोल रहा है 10 साल 10 गुना तो है ही है, साथ में वो उससे 54 साल बड़ा भी है ना। तो अगर मैं ग्रैंड फादर की एज से डॉटर की एज माइनस कर दूँ तो आपके पास वो 54 ईयर्स बड़ा है। तो अगर मैं 10x से x माइनस कर दूँगी तो मेरे पास 54 आएगा। ये दूसरी कंडीशन दी है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी, है ना, तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 6, है ना। और अब हमसे पूछी गई है ग्रैंड डॉटर की एज, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ग्रैंड डॉटर की एज आ गई आपकी 6। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 103। अगर आपके ग्रैंड फादर की पूछा होता तो हम यहाँ भरते, तो आपकी आता 60, लेकिन यहाँ पूछा था ग्रैंड डॉटर की, तो ये आंसर इज 6। नेक्स्ट है द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर a/b इज। एडिटिव इनवर्स, हमारे पास दो तरह के इनवर्स होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। तो एडिटिव इनवर्स पूछा है ना। एडिटिव इनवर्स का अर्थ है कि कोई चीज़ प्लस में वो माइनस में हो जाएगी, कोई चीज़ माइनस में वो प्लस में हो जाएगी, है ना। उनको उल्टा पुल्टा नहीं कर देना है। जैसे कि यहाँ पे a/b का एडिटिव इनवर्स पूछा है, तो उसका हो गया एडिटिव इनवर्स -a/b, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी -a/b। तो 104 का ऑप्शन है आपका आंसर, है आपका ऑप्शन सी। अगर यहीं आपका मान लो इसी क्वेश्चन में आपका पूछा गया होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसी क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया होता तो वो होता आपका b/a। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमारे पास जो भी टर्म्स होंगे उनको हम उल्टा कर देंगे, ऊपर की टर्म नीचे जा जाएगी, नीचे की टर्म ऊपर आ जाएगी। लेकिन एडिटिव इनवर्स में हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे, +2 माइनस, -2 प्लस, जैसे कि, और मैं आपके पास एग्जांपल देती हूँ, आपके पास -5 का एडिटिव इनवर्स पूछा था तो हो जाता 5, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपके पास -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा होता तो होता 1/-5, क्योंकि इसके नीचे 1 होगा ना, वैसे आपके पास 8 डिजिट्स चलेंगी, ठीक है। Your next question. The altitude drawn on equal sides of an equilateral triangle are in the ratio of। equilateral triangle वो triangle होती है जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं। हमारे पास 3 तरह के ट्राइंगल होते हैं, एक इक्विलेटरल, दूसरी आइसोसेलेस और तीसरी स्केलिन। तो पहले आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरी होती है आपकी आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, और थर्ड होती है स्केलिन ट्राइंगल जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की जब साइड्स इक्वल हैं तो अगर हम उनका एल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे, है ना, एल्टीट्यूड ड्रॉन करेंगे, ठीक है, किधर को भी कर दें, तो उसका जो आपका सेम होगा। अगर सेम होगा तो उसकी रेशो क्या होगी, 1:1:1। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए, 15 क्वेश्चंस किए मैथ वाले पोर्शन के, जून 2022 टैट के, ठीक है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सॉल्व उनको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।